हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमारे रियल नंबर से मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है हमारा इरेशनल नंबर होता या है, इरेशनल नंबर है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्टली हम देख लीजिए कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अपनी लास्ट लेक्चर जो लिया था, उसमें बताया था मैंने अपना थ्योरम 1.3। अगर आपको थ्योरम 1.3 नहीं आती है, अगर समझ में नहीं आई है, तो उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। और वो थ्योरम इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए ही नहीं बस बल्कि पूरी एक्सरसाइज के लिए वो थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम का यूज़ पूरी एक्सरसाइज में होगा, जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं। तो फर्स्टली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसका स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, हम स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें आसानी रहेगा याद रखने में। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में लेते हैं हम लेट कर लेते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। जब इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है तो इसके अपोजिट हम लेट कर लेते हैं इस नंबर को, ठीक है। तो लेट रूट फाइव को हम लेट कर लेते हैं इज अ रेशनल नंबर में, लेट कर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसको हमने लेट कर लिया, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आपको पता होगी रेशनल नंबर होता है हमारा P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हमारी फॉर्म होती थी किसकी, रेशनल नंबर की। P अपॉन Q होता था P, और जो Q होता था हमारा इज नॉट इक्वल टू क्या होता था, 0। तो अब हम ले लेंगे रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B ले लेंगे P अपॉन Q की जगह, और देन B इज नॉट इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये ले लिया, अब इसे ट्रांसफर करते हैं रूट 5 की तरफ। B को हमने ट्रांसफर कर दिया, ये देखो B इज इक्वल टू A, यहाँ पे हमारा निकल के आया A। तो अब करेंगे हम स्टेप सेकंड के बाद। अब स्टेप सेकंड में क्या है स्टूडेंट, स्टेप सेकंड में है हमारा, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हमारे स्टेप वाइज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा फिर कि कौन सा स्टेप कहाँ पे चेंज हो रहा है और किससे क्वेश्चन का हमारा एकदम साइड ही चेंज हो जाती है। तो हमें लेट करने वाली जो बात है वहीं पे हम स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि लेट किया हमने, लेट रूट 5 है रेशनल नंबर। अब देखिए, लेट करा हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, कर सकते हैं, रूल है ये। स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला, 5B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो A स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5, देन A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों होगा ये ऐसा क्यों होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्योरम बाय थ्योरम 1.3 के थ्योरम से अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा। जब 5 से डिवाइड हो जाएगा A स्क्वायर, तो A भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3 के हेल्प से हमारा ये सब हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए आपको निकालना है, आपको यहाँ पे हमारा हो गया ये थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हमारा हो गया A स्क्वायर हमारा डिविजिबल हो गया 5 से, तो इसलिए हमने ये भी ले लिया कि A हमारा डिविजिबल होगा 5 से, A भी हमारा डिविजिबल होगा और A स्क्वायर भी हमारा डिविजिबल 5 से होगा। ये हमने ले लिया था अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब देखिए, अब हम लेंगे हमारा A इज इक्वल टू 5C, और C क्या है हमारा, देयरफॉर C इज अ इंटीजर, C इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा A की वैल्यू ये है 5C, इसको पुट कर देंगे हम किस में, अपने इसमें पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट कर देंगे A की वैल्यू को। जब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए B स्क्वायर इज इक्वल टू 5C का स्क्वायर, क्योंकि हमारा A की वैल्यू ये है और A का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5C का स्क्वायर। अब देखिए, इसको खोलने के बाद आता है हमारा 25C स्क्वायर, इससे इसको काट दीजिए तो B स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5C स्क्वायर। यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे हमारा ये भी प्रूव हो गया कि हमारा B स्क्वायर भी हमारा डिविजिबल है किससे, B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो
ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द 1.3 थ्योरम मेथड 1.3 थ्योरम ऑल्सो बी इज डिविजिबल बाय 5। बी भी हमारा किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि जब हम इसको देखेंगे, इसको थ्योरम जो हमारे फर्स्ट के अकॉर्डिंग, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट आया था, फर्स्ट कंक्लूजन, और ये हमारा था सेकंड कंक्लूजन। अब दोनों को कंक्लूजन को मिलाते हैं तो क्या होता है? तो क्या हमें दिखा? तो हमको दिखता है कि दोनों कंक्लूजन को मिला के हमारा जो, देखिए ए और बी हमारा यहाँ पे क्या है? ए और बी हमारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ ओनली 1 होता है, मतलब 1 एचसीएफ होने वाले नंबर जो होते हैं को प्राइम होते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है? जो चीज़ कॉमन होती है फैक्टर्स के अंदर, 2 डिजिट के फैक्टर्स के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन ये को प्राइम नंबर हैं हमारे ए और बी जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिए थे आपके सामने, ठीक है। जब ये को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके फैक्टर, हमारे दोनों के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 5 एंड 5। इन दोनों का फैक्टर 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 से डिविजिबल हो रहे हैं ना, तो इसीलिए इनका फैक्टर भी 5 होगा। देखिए ये ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है और ए भी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और बी भी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 5। तो क्या हुआ, जब हमारे पास रेशनल नंबर में ए और बी को प्राइम होते हैं तो इसका मतलब टोटल डेफिनेशन बनती है हमारे पास कि रेशनल नंबर ये तभी होगा जब हमारा फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 होगा। मतलब जब हमारा एचसीएफ कॉमन फैक्टर मतलब 1 होगा, तभी तो हमारा ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसको ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है इन दोनों का, वो आया है हमारा 5। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका अपोजिट लिख देंगे, रेशनल नंबर की जगह लिख देंगे इररेशनल नंबर। कॉमन फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे। देखिए कॉमन फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे 5, फैक्टर ऑफ ए एंड B is 5, then not follow the co-prime A B rational number। so लिख देंगे यहाँ पे so it is irrational, या फिर लिख देंगे रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूंगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और आपको समझ में आ गया है तो। देखिए सिंपली हमने फर्स्ट स्टेप में फिर से बता देता हूँ आपको, लिया था हमने, लेट कर लिया था √5 रेशनल नंबर को, क्योंकि हमें इरेशनल हमें प्रूव करना था। उसके बाद रेशनल नंबर की मैंने आपको बताया था, याद दिलाया था कि P/Q होता है, इसकी फॉर्म में होते हैं हमारे रेशनल नंबर, जो कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो √5 हमने ले लिया था रेशनल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? √5 इज इक्वल टू P/Q, लेकिन P/Q की जगह हमने A और B ले लिया था। कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, A और B हमारा को प्राइम नंबर को फॉलो करता है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो आपको जानना है। को प्राइम नंबर होते हैं हमारा जिसका एचसीएफ 1 होता है, मतलब उसका जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। 1 से अदर आएगा तो वो को प्राइम नंबर को फॉलो नहीं करेगा। जब वो को प्राइम नंबर को फॉलो नहीं करेगा तो वो रेशनल नंबर को भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो आपको हमारा जो कंक्लूजन है यहाँ पे है कि अगर हमें इर्रेशनल नंबर ये प्रूव करना है तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 से अलग होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ प्रूव कर दिया। देखिए यहाँ पे हो गया √5b इज इक्वल टू a, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग की तो 5b² इज इक्वल टू a²। और अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम मेथड, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a² इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे हमारे शो कर दिया। तो जब स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो a भी हमारा डिविजिबल होगा किससे? 5 से। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। c इज हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, c हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। a की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो c की भी नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम a की वैल्यू में पुट कर देंगे तो 5c हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड में पुट करने के बाद हमारा 5b² इज इक्वल टू 5c² हो गया। अब इसको क्या किया, इसको स्क्वायर खोलने पर 25c² आ गया, ये 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, b² इज इक्वल टू 5c हो गया, ठीक है। अब दोनों कंक्लूजन जो हमारे पास निकल के आए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए 5 से डिविजिबल हो रहा है b², तो इसका मतलब b भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 1.3
अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम, ठीक है, 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 हमारा b को भी डिविजिबल कर देगा, जैसे कि b स्क्वायर को यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों कंक्लूजन को कर रखते हैं तो हमारे सामने निकल के आता है इसका कॉमन फैक्टर जो है हमारा 5, क्योंकि 5 से ही हमारा b स्क्वायर b डिविजिबल हो रहा है और a स्क्वायर a भी डिविजिबल हो रहा है 5 से। तो जब कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ गया तो ये हमारे फॉलो नहीं करता कॉमन प्राइम नंबर जो कि a और b को, जो कि हमारे रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ स्टूडेंट, अब ये हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। टोटल आपके सामने ये चीज आ गई। अब प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।